बिहारी जी अब हम पर कृपा करो ना। भगवान ने परीक्षित जी 16,100 राजकन्याओं के साथ में भी विवाह कर लिया। कितने विवाह हो गए परीक्षित जी? 16,108। कहां जा रहे हैं आप? ससुराल की याद आ गई क्या है? एक बार भाव से कहिए राधे राधे। परीक्षित जी भगवान की 16,108 ससुरालें हो गई, लेकिन कोई भी ससुराल ऐसी नहीं है, या यूं कह लीजिएगा कोई भी विवाह ऐसा नहीं हुआ जिसमें मारकाट न हुई हो। बिना मारकाट के विवाह हो जाए। सही बात बताएं, बहुनी खराब हो गई। जब बहुनी खराब हो गई तो सारा खेल गड़बड़ हो गया है। पहला विवाह मैया रुक्मणी के साथ में हुआ और वहीं से मारकाट चालू हो गई। जब वहां से चालू हो गई तो आजीवन मारकाट ही चलती रही। आज का मानव एक ससुराल के लिए परेशान रहता। भगवान की 16,108 ससुराल है। एक बार तो एक सज्जन ससुराल पहुंच गए। तो ससुराल पहुंचे तो बड़ी खातरी हुई, और पुराने जमाने की बात, कच्ची दीवारें इन्होंने दीवार पे लिख दिया, बोले ससुराल सुख की साथ। शाम को साली झाड़ने के लिए आई तो साली ने देखा ये दीवार पे किसने लिखा, उसने पीछे लिख दिया, बोले दिन रहे 2-4। अगर 2-4 दिन रहो तब तो ससुराल ससुराल है, तुम 2-4 महीने की व्यवस्था बनाए हो तो भगवान ही मालिक है। शाम को फिर श्रीमान भी आए लेटने, तो इन्होंने देखा दीवार पे लिखा है दिना रहे 2-4, तो इन्होंने आगे लिख दिया, बोले दिना रहे 10-20-50। और सुबह सुबह जब साली झाड़ने आई तो साली ने पीछे लिख दिया, तो देव रुपया छोड़ो, नहीं हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे तो आप लोग भी निर्णय कर लो। तो पुराने जमाने में घर के पूर्वज कहते थे ना, ससुराल का रहना नहीं, हम तो कह नहीं सकते, आप चाहे किसको, लेकिन हम तो नहीं कह सकते। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। आज भगवान का निमंत्रण कुंडनपुर से आया हुआ है। मैया रुक्मणी के यहाँ से भगवान के लिए निमंत्रण पत्र आया है, जिसमें भगवान राजा भीष्मक के यहाँ पर गए हुए हैं। भव्य स्वागत हुआ, भव्य सम्मान हुआ, जिसमें महाराज कुंडनपुर की माताओं ने भगवान को देखा। आज देख करके माताएं मोहित हो गई, भगवान के पावन रूप आधार का दर्शन किया है। लौट करके भगवान घर में आई। एक बार मैया रुक्मणी ने भोजन बनाया, बना करके महाराज थाल परोस दे। भगवान चौकी पर बैठ के भोजन कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया, इतना समय हो गया, मैंने आज तक रुक्मणी को रोता हुआ नहीं देखा। जब देखा तो हंसते हुए देखा है। जब ये हंसने में इतनी अच्छी लगती है तो रोते में कितनी अच्छी लगती होगी। कर रही चित सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगत गुरुम पतिम पर्यचरद भेषमे
व्यजनेन सखी जने। रुक्मणी ने भोजन का थाल रख दिया, पंखा करने लगी मैया। तो भगवान ने रुक्मणी की ओर देखा, आवाज लगाई, बोले रुक्मणी यदि तेरा विवाह शिशुपाल के साथ में हो जाता तो कितना अच्छा रहता। मैया रुक्मणी ने कहा आप ऐसा क्यों विचार कर रहे हो। भगवान ने कहा, बोले रुक्मणी शिशुपाल के घर में जो बिछाने वाले कपड़े हैं ना, वो तो दूध के फेन के तरीके से कोमल हैं। उसके घर में दास दासियां लगी हुई हैं। अगर तेरा विवाह शिशुपाल के साथ में हो जाता तो तुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। पया फेन निभे शुभ्रे पर्यंके कसिपोत्तमे। मैया रुक्मणी को लगा शायद ऐसा तो नहीं है, भगवान मेरी सेवा से संतुष्ट नहीं है, इसलिए भगवान कह रही हैं। मैया रुक्मणी का इस भाव से आज नेत्र सजल हो गए। मैया रुक्मणी रोने लगी और जिसमें रुक्मणी को रोता हुआ देखा तो भगवान भी रोने लगे। भरियाए ललाय द्रगे असुआ गयो बोले हसी करिबो चन में। रुक्मणी को रोता हुआ भगवान ने देखा तो भगवान भी रोने लगे। आज सारी हंसी करने का भाव भगवान का चौपट हो गया। भगवान ने हंसी करना बंद कर दिया। धरि चारि भुजा दुई भुजान सुनाथ उठाय लगाय लियो तन में। एक हाथ सोकेश संहारे लगे, एक हाथ सो पोछत आनन में। भगवान एक हाथ से बाल संभालने लगे और एक हाथ से बिहारी जी आंसू पहुंच रही हैं। अरे रुक्मणी हमने तुम्हारे लिए नहीं कहा। मैया रुक्मणी ने कहा फिर किसके लिए कहा। बोले अगर संसार की कोई मैया होती शायद मुझे छोड़ करके शिशुपाल के साथ में विवाह कर लेती। मैया रुक्मणी ने कहा ये संसार की माताएं कैसी होती हैं। आज रुक्मणी को हंसाने के लिए भगवान ने संसार की माताओं का दर्शन दे दिया। रुक्मणी देखत में दुबरी पतरी लग छोड़ लड़े सगरी नगरी माँ। सास को मार निकाल दियो और ससुर कलठ धरो कपड़ी माँ। सास को मार के घर से बाहर कर दिया। ससुर से कहा अपने दुकान का पैसा अगर हमें तो तब तो रोटी मिलेगी, नहीं तो भगवान ही मालिक है। जेठ ने देखा सारे घर में आतंक फैला हुआ है तो जेठ ने आवाज लगाई बहू तुझे पता नहीं मोहल्ले वाले हंसी करेंगे। तो जेठ की मूछे उखाड़ लई। देवर आए बोले भाभी मान जाओ। देवर का पटको दहरी मां। और पति जो आए हाथ जोड़ लिए। पति जो बेचारे चिरोरी करत है हाय पर उनको बंद करो कोठरी में। तुम यहाँ बंद बने रहते तो बीच में बोलो ही ना। आज मैया रुक्मणी खिलखिला करके हंस पड़ी और जैसी मैया हंसी है आज बिहारी जी मैया रुक्मणी के पास में बैठ गए। मैया रुक्मणी का आज भगवान ने श्रृंगार किया है। फूलों से आज मैया रुक्मणी को सजाया है और केवल कन्हैया ने फूलों से नहीं सजाया। परीक्षित जी भागवत जी दर्शन दे रही है। यदि वाकई पति और पत्नी के जीवन को आनंद में व्यतीत करना चाहते हो तो ज्यादा नहीं साल में एक दो बार तो सजा ही दो है। सजाते हो कि नहीं सजाते? ये हंसने वाली बात थोड़ी नहीं है। त्रेता में राम जी आए उन्होंने भी सजाए। गोसाई बाबा दर्शन दे रहे ना। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर घोषण राम बनाए। सीता ही पहराए प्रभु सादर। अपने हाथों से राम जी ने फूल तोड़े, तोड़ करके हार बनाए और स्वयं मैया जानकी को पहनाए। और आज मैया रुक्मणी को भगवान ने सजाया है। फूलों से सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं विपिन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं
परीक्षित जी, ये गृहस्थी का परम लाभ है। पति पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा है तो वो गृहस्थी के परम लाभ को ले रहे हैं, और नहीं हो रहा है तो नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, झगड़ा तो हो, लेकिन झगड़ा झगड़े तक सीमित रहे। एक रूठे दूसरा मनाए तब तो ठीक है, और एक रूठे तो रेलवे पटरी पे दिखाई दे, और एक रूठे तो आगे के लिए भाग जाए, तो वो झगड़ा झगड़ा नहीं है। सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। यन्नेरनिमीयते आमा प्रियाभिरुभामनि। यदि घर की मालकिन रूठ जाए तो पति का ये कर्तव्य है कि उसे मनाना चाहिए, और यदि मना रहा है तो गृहस्थी का परम लाभ ले रहा है। आज सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं राजन। एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान दस दशावला। भगवान के घर में बिहारी जी के 16,108 विवाह हुए, और 16,108 रानियों के गर्भ से प्रत्येक रानी के यहाँ 10-10 लालाओं का जन्म हुआ। फिर उन लालाओं के घर में 10-10 लालाओं का जन्म हुआ, फिर उनके घर में 10-10 लालाओं का जन्म हुआ। 3 बार यही क्रम चलता रहा। 56 करोड़ यदुवंशी मुकुट बांधने वाली थी, और 1 करोड़ 53 लाख आचार्य छोटे छोटे बालकों को पढ़ाने के लिए लगे थे। खैर जंजला था उस समय यादवों का है। अच्छा, जंजला आज भी है, लेकिन हमारे जैसे ब्राह्मणों का ख्याल रखते रहो तो जंजला कायम रहेगा। उसके ब्राह्मणों का ख्याल नहीं रखा तो भैया बखान तो हम ही करेंगे। आपकी ताकत तो है नहीं बखान करने की, बखान तो हम ही कर पाएंगे। इतनी बड़ी संतति, इतना बड़ा परिवार, आज बिहारी जी के घर से एक लाला गायब हो गया। नाम है अनिरुद्ध जी महाराज, लेकिन कन्हैया को पता नहीं है। इसी अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में हुआ। राजा परीक्षित ने आज सुखदेव भगवान से प्रश्न कर दिया, भगवान बालस तनयाम उषा उपाय में यदोत्तमा तत्र युद्धम बोध घोरम हरिशंकरयोर महत। महाराज, हमने सुना है जिस समय बालासुर ने अपनी कन्या का विवाह भगवान के नाती अनिरुद्ध के साथ में किया, उस समय भगवान का और भोले बाबा का बहुत भारी युद्ध हुआ। ऐसा क्या हो गया जो विवाह में युद्ध होने लगा? आज सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। बाणः पुत्र शतज्येष्ठो बलिराशीन महाबला। बालासुर के घर में एक कन्या है जिसका नाम है उषा। एक बार इस उषा ने रात्रि के समय स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में एक मानव का दर्शन किया। उस मानव में स्वयं अनिरुद्ध जी का दर्शन किया। उषा की सखी है जिसका नाम है चित्रलेखा। आज जिस समय उषा ने चित्रलेखा को बताया, बहन मैंने स्वप्न में एक मानव का दर्शन किया है, उषा ने मानव का चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले वसुदेव जी का चित्र बनाया, आनंद बंधु जी का जिसमें चित्र बनाया, तो उषा ने कहा ये नहीं है, लेकिन कुछ लग रहा है कि ऐसे ही होंगे। चित्रलेखा ने आज कन्हैया का चित्र बनाया, और जैसे कन्हैया का चित्र बनाया तो उषा ने कहा देवी ये तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही है। आज जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया,
उषा ने पल्लू कर लिया, बोली बहन यही है। आज चित्रलेखा ने रात्रि के समय योग माया के द्वारा अनंत जी का हरण कर लिया। हरण करके उषा के कमरे में छोड़ दिया। उषा और आनंद एक ही पलंग पर, एक ही बेड पर रहने लगे, एक ही कमरे में रह रहे हैं। इधर महाराज एक बार बालासुर के हाथों में खजली मची तो ये भगवान शंकर के पास में पहुंच गया और स्वयं भोले बाबा का शिष्य है, जाकर के भोले बाबा के पास में कैलाश पर्वत को उठा लिया। जिस समय कैलाश पर्वत हिलने लगा, पार्वती जी ने कहा बाबा ये पर्वत का एक हिल रहा है। भोले बाबा ने कहा पार्वती चिंता नहीं करो, चेला आया है, चेला ऐसा चेला जो सर पे उठाए डोल रहा है। भोले बाबा ने कहा पार्वती कुछ चेले ऐसे ही होते हैं, वो तो आवाज ही लगाते बोले हमारी कृपा है तो हमने गुरु जी को उठा दिया है, नहीं गुरु जी को कौन जानता था। और वही हाल आज बालासुर का है। बालासुर ने भोले बाबा को सर पे उठा लिया। भोले बाबा ने आवाज लगाई अरे बालासुर काहे सर पे उठाई हो। बालासुर ने नीचे रख दिया, सामने आकर के खड़ा हो गया, बिहारी जी ए भोले बाबा हमसे युद्ध कर लो। भोले बाबा ने कहा हमसे लड़ोगे, हम तुम्हारे गुरु जी हैं, अब गुरु जी हो तो बने रहोगे लेकिन हाथों में खजली मच रही है। भोले बाबा ने कहा चिंता नहीं करो, मैं ये ध्वजा दे रहा हूँ, पताका दे रहा हूँ, ये पताका अपनी छत पर जाकर के लगा देना और जिस समय ये पताका झुक जाए समझ लेना कि तुम्हारे हाथों की खुजली मिटने वाली है। बालासुर ध्वजा को लेकर के चल पड़ा, छत में आकर के ध्वजा को लगा दिया। इधर कन्हैया के नाती अनिरुद्ध जी का हरण चित्रलेखा ने किया। जिस समय महाराज उषा के कमरे में आकर के छोड़ा, एक दिन सैनिकों ने सुना उषा बिटिया के कमरे से कुछ बालकों के रोने बोलने की आवाज आ रही है। सैनिकों ने जाकर के बालासुर से कहा प्रभु उषा बिटिया के कमरे से किसी के बोलने की आवाज आ रही है। बालासुर चल पड़ा, जाकर के उषा के कक्ष में पहुंच गया, दरवाजा खोला तो उषा और अनिरुद्ध एक ही चारपाई पर लेटे हुए हैं। बालासुर ने पूछा री बेटी कौन है ये? अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूं कौन है ये? उषा ने कहा पिताजी ये मेरा पति है। तेरा पति है? तूने बिना मुझे बताए पति बना लिया? अरे नालायक बेटी, बेटी में बाप न होता हो तेरे टुकड़े करवा देता। बेटी मैं बापो न होता हो तेरे टुकड़े करवा देता। देह पर तुम्हारी नमक डाल गीतों का ग्लास बना देता है। देह पर तुम्हारी नमक डाल गीतों का ग्लास बना देगा। यदि मैं तेरा बाप नहीं होता तो तेरे शरीर पर नमक डाल करके गिरों को खिला देता। तूने बिना मुझे बताए पति बना लिया अनंत को लेकर के कारागार में डाल दिया। इधर नारद बाबा का जाना भगवान कन्हैया के घर में हुआ। नारद बाबा ने कन्हैया से कहा बिहारी जी हमें लगता है तुम्हारे घर में कोई पुत्र का यज्ञ है। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो प्रद्युम्न के लाला अनिरुद्ध जी नहीं है। नारद बाबा से पूछा कहाँ है? बोले बालासुर की जेल में बंद है। कन्हैया ने आज सेना को तैयार किया, लेकर के सेना चल पड़े और जैसे भगवान सेना लेकर के चले आज बालासुर के छत पर लगी हुई ध्वजा झुक गई और जैसी ध्वजा झुकी तो बालासुर भाग करके भोले बाबा के पास में पहुंच गया। आवाज लगाई गुरुजी भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले झंडा झुक गया। झंडा कौन लड़ेगा हमसे? बोले भगवान लड़ने आ रहे हैं। तो गुरु जी एक काम करो तुम हमारी तरफ से लड़ो चल करके। भोले बाबा ने कहा तुमने हमें इसीलिए गुरु बनाया था कि हम तुम्हारी तरफ से लड़े चल करके। अब गुरु जी कुछ भी हो जाए, अच्छा चेला अगर जिद कर जाए तो गुरु जी की मजबूरी। तो भोले बाबा चल पड़े। भोले बाबा जैसे ही आए सामने कन्हैया को देखा तो कन्हैया ने कहा बाबा यदि आप ही हमसे लड़ोगे तो फिर ये अधर्म का नाश कैसे होगा? आप हमसे लड़ोगे तो फिर बालासुर को परास्त कैसे करूंगा? ये बालासुर जीत जाएगा। भोले बाबा ने कहा कन्हैया कुछ भी हो जाए, चेला है तो लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन कन्हैया चिंता नहीं करो, अगर तुम हारते लगोगे तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो भोले बाबा और कन्हैया की सेना लड़ने लगी। तो भोले बाबा की तरफ से भूत प्रेत लड़े। एक भूत परीक्षित जी जिसे लगे तो दिखाई तो पड़े ना, उठा उठा पटके। और कन्हैया परेशान करे क्या? भोले बाबा के पास में गए, बोले बाबा हम हार जाएंगे। भोले बाबा ने कहा कन्हैया एक काम करो तुम सम्मोहन विद्या का प्रयोग कर दो।
आज भोले बाबा के कहने पर कन्हैया ने सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया। जैसी प्यारी सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया, आज सारी सेना मोहित होकर के गिर पड़ी। कन्हैया ने जाकर के बालासुर को पकड़ लिया। जैसे बालासुर को पकड़ा, बालासुर की माँ है, नाम है कोटरा, वस्त्र उतार करके भगवान के सामने पीटने लगी। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने कहा ऐसी मैया का मुंह नहीं देखना चाहिए। और जैसे नेत्र बंद किए, बालासुर ने झटका लगाया, बालासुर भगवान के पास से भाग गया। भगवान पुनः अंतर ध्यान हुए, जाकर के बालासुर को पकड़ लिया। 1000 भुजाएं हैं बालासुर की। भगवान ने सुदर्शन चक्र से भुजाओं का काटना प्रारंभ कर दिया। जैसे 998 भुजाएं कट गई, भोले बाबा ने कहा अब मत काट देना। क्यों? यदि आप भुजा काट दे तो फिर ये कन्यादान कैसे करेगा। आज बालासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह भगवान के नाते अनुमति के साथ में कर दिया। उषा और अनुमति का विवाह हुआ। समय बीता, सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे। एकदा उपवनम राजन जगमद्दर कुमारिका विहरतुम सांबप्रद्युम्नम चारुभानु गदादया। आज भगवान कुछ यदुवंशी बालकों के साथ में उद्यान में बैठे हुए हैं और वहीं पर महाराज भगवान के नाती खेल रहे हैं। भानु सुभानु सर्वानु बृहद्भानु दीर्घभानु सारे के सारे बालक उस उद्यान में डोल रहे हैं। बालकों को प्यास लगी और जिसमें प्यारे प्यास लगी, आज ये बालक उद्यान में पास में कुआं बना हुआ है, उसी कुएं के पास में पहुंच गए। जल निकालने के लिए उद्यत हुए, झांक करके देखा तो इस कुएं में एक करकलाश पड़ा हुआ है। संस्कृत भाषा में करकलाश बोलते हैं, लेकिन गांव की भाषा में उसे गिरगिट कहा जाता है। कलर बदलता है, सर हिलाता रहता है। बालकों ने इस गिरगिट को कुएं से निकालने का प्रयास किया, लेकिन प्यारे ये गिरगिट निकला नहीं। बालक दौड़ पड़े, आकर के भगवान के पास में खड़े हो गए। बाबा तस्यं योधरणीयतनम चक्रस्तो कृपयान्विता। मैंने उस कटलाश को निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कटलाश निकला नहीं। बिहारी जी चल पड़े, जिस समय कुएं के पास में पहुंचे, झांक करके भगवान ने देखा ये गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने जरा सा हाथ का इशारा दिया, ये गिरगिट बाहर निकल करके आया, मानव के स्वरूप में खड़ा हो गया। पीताम्बर पहन लिया, सर में मुकुट बांध लिया। भगवान ने पूछा, बोले कौन हो तुम? इसने कहा हमें नहीं पहचाना। बिहारी जी ने कहा नहीं हमने नहीं जाना, पहचाने नहीं। बोले नहीं हमने नहीं पहचाना। बोला हमें दुनिया जानती है। बिहारी जी ने कहा ये भी कोई बात नहीं, तुम्हें दुनिया जानती है। अरे फिर नाम पता तो होगा, दुनिया जानती है। अच्छा, कुछ लोगों का परीक्षित स्वभाव ही होता है, उन्हें ये लगता है कि हमें सारा संसार जानता है। एक बार एक लाला के विवाह वाली आई, पिताजी से कहा बोले शादी करो। पिताजी ने कहा कर लेंगे। बोले ये बताओ लड़का करता क्या है? तुम्हें इससे कहा मतलब तुम तो शादी करो। अरे ये तो बताओ लड़का क्या करता है? तुम्हें इससे क्या लेना था, तुम शादी करो। अरे ये तो बताओगे कि लड़का करता क्या है? पिताजी ने कहा लड़का कोई साधारण है। अरे तो करता क्या है? बोले विधायक एमएलए उसके पीछे बैठते हैं। बोले तो मंत्री है। बोले मंत्री राजपाल उसके पीछे बैठता है। अरे तो करता क्या? बोले दिल्ली में रिक्शा चलाता, लंबी यहाँ पे थी। अच्छा, रिक्शे वाले के सब रिक्शे जी पीछे ही बैठते हैं, चाहे तो रिक्शे वाला हो, लंबी यहाँ पे। एक बार तो एक लड़की की विदा हो, और जिस समय लड़की की विदा हो तो लड़की रोए और इंजीनियर लड़की, इंजीनियर लड़का, जब लड़की रोए तो लड़का भी रोए। इंजीनियर लड़की ने विचार किया, बोले ये रो रहा है तो हमारी हंसी हो जाएगी। वो लड़की साइड से आई और इशारा किया, कम यार इधर इडियट, तुम क्यों रोते हो? लड़के ने कहा बोले तुम क्यों रोती हो? लड़की ने कहा हम तो इसलिए रोते हैं कि हमारा घर परिवार, पिताजी, भाई बहन सब छूट रहे हैं, लेकिन तुम क्यों रोते हो? लड़के ने कहा तुम चल करके हमारा छुटवा दोगे। देखो बात समझने वाली है, दोबारा नहीं बताइए, एक बार भाव से कहिए राधे राधे। भगवान ने राजा नट से कहा बोले कौन हो तुम? इसने कहा हमें नहीं जानते। बिहारी जी ने कहा नहीं हम नहीं जानते। तो नाम तो होगा, बताओ ना। नगो नाम नरेंद्रो अहम इच्छातनया प्रभो दानिध्याय मानेसो यदि ते कर्णमस प्रसम। मेरा नाम राजा नग है, तो
तुम्हें गिरगिट क्यों बनना पड़ा? यावत सिकता भूमिर यावत्यो देवतार का यावत वर्ष धाराश्च तावत तेरे ददाश्म गा। तुम्हारा नाम राजा नग है। बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही पहचाना। तो तुम्हें गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बोले मेरे द्वारा इतनी गायों का दान हुआ, इतनी गायों का दान हुआ, संसार में बालू के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन मेरे द्वारा दी हुई गायों की संख्या को नहीं गिना जा सकता है। यावत शिकता भूमिर यावत्यो दिव्यतारिका। आकाश में तारों की संख्या को गिना जा सकता है, लेकिन मेरे द्वारा दी हुई गायों की संख्या को नहीं गिना जा सकता है। तो तुमने इतनी गायों का दान किया, फिर भी तुम्हें गिरगिट बनना पड़ा। बिहारी जी ने कहा, रे राजा नग, हमें लगता है तूने जो गाय दान में की है वो गाय सही नहीं हुई। उस गाय का दान तूने सुचारू रूप से नहीं कर पाया होगा। गाय का दान करना चाहिए, लेकिन कैसी गाय का दान करना चाहिए ये भागवत जी में दर्शन दिया गया है। भगवान ने कहा, राजा नगर, तूने जिस गाय का दान किया शायद वो गाय दूध देने वाली नहीं होगी। राजा नगर ने कहा, बिहारी जी, पयस्वनी तरुणी शील रोपणी, मैंने जिन गायों का दान किया वो दूध देने वाली गाय थी। भगवान ने कहा, तो बूढ़ी गाय का दान कर दिया होगा। बोले नहीं नहीं, तरुणी जवान गाय का दान किया। तो हमें लगता है तुमने जिस गाय का दान किया वो मारने वाली गाय होगी। राजा नग ने कहा, नहीं नहीं, मारने वाली गाय नहीं थी। बोले फिर? शील रूपणी शीलवान गाय थी, उसने कभी किसी को मारा नहीं है। भगवान ने कहा, तो हमें लगता है तुमने विदेशी नस्ल की गाय का दान कर दिया होगा। एक बात और नोट रखना, जब कभी गाय का दान करो तो विदेशी गाय का दान मत करो। जो नस्लें चल रही जिनका सींग नहीं होता है, जिस गाय को सींग नहीं होता है उस गाय का दूध बिहारी जी की सेवा में कभी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो सुकर की नस्ल होती है, इसलिए बिहारी जी की सेवा में उसका दूध नहीं लगाया जाता है। राजा नग ने कहा, नहीं नहीं, मैंने जिन गायों का दान किया वो विदेशी गाय नहीं थी। बोले फिर? पयस्वनी तरुणी शील रोपणी गुणोपन्ना कपिला हे मशंगी। मैंने जिन गायों का दान किया वो कपला और हेम संगी वर्ण की गाय थी। भगवान ने कहा, राजा नग, हमें लगता है जिस धन के द्वारा तूने गायों का दान किया वो धन मेहनत से कमाया हुआ नहीं होगा। न्यायार्जिता रूप खुरा सबत सा दुकूल माला भरला ददावा। हमारे संसार में, इस भारत में, इस प्रदेश में बहुत से ऐसे भक्त हैं जो सोने से मढ़ा करके गाय का दान कर सकते हैं, चांदी की बनी हुई गायों का दान कर सकते हैं, लेकिन भागवत जी में एक ऐसी शर्त आकर के व्यास जी ने रख दी है, गाय का दान करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन किस प्रकार की गाय का दान हो ये व्यास जी ने दर्शन दिया है। जिस धन के द्वारा हम गायों का दान कर रहे हैं वो धन हमारी मेहनत की कमाई का हो। वो धन ऐसा ना हो जिस धन में किसी के दूसरे के खून की महक आ रही हो या किसी को सताने की महक आ रही हो। इस धन को कभी भगवान स्वीकार नहीं करता है। आपने कितना दान किया, कितने भंडारे करवाए, कितनी भागवतें करवाई, ये तो आपने सब एक डायरी में लिखा है, लेकिन आज ये ब्राह्मण आपसे निवेदन कर रहा है, एक डायरी में आपको ये भी लिखना पड़ेगा, जिस धन के द्वारा तुमने भंडारे करवाए हैं, भागवतें करवाई हैं, जिस धन के द्वारा किसी गरीब की सहायता की है, वो धन आप लाए कहां से हो। यदि उस धन में किसी के खून की महक आ रही है तो प्यारे वो धन कभी किसी के लायक नहीं हो सकता है। उस धन के द्वारा दिया हुआ दान कभी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता है। यदि उस धन में आप पसीने की महक आ रही है तो सदैव बिहारी जी ऐसे धन को ग्रहण करते हैं और उस धन के द्वारा तुम्हारा कल्याण हो जाता है। और यदि धन दान करने का मानक बहुत से धन के द्वारा होता तो चोर लुटेरे तो 1.25 कुंटल पीतल का घंटा माता रानी के दरबार में चढ़ा देते हैं, तो क्या माता रानी प्रसन्न हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, माता रानी को तो पता है ये 1.25 कुंटल पीतल इसके बाप का नहीं है, वो तो किसी को लूट करके लाया है। परोपकाराय कल्याणम पापाय परपीडनम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो
दुख दीने दुख होते हैं और सुख दीने सुख होय। आपने ये तो लिखा है कि धन दान कहां पर किया है, लेकिन ये धन लाई कहां से हो, जरा ये भी देखना पड़ेगा। राजा नट से भगवान ने कहा तूने इतना दान किया फिर भी तुझे गिरगिट बनना पड़ा। इसने कहा बोले बिहारी जी क्या बताए, एक बार मैंने एक ब्राह्मण को 11,000 गायों का दान किया। जिस समय वो ब्राह्मण मेरे घर से गायों को लेकर के गया, उसने गायों को गाय की खरक में बांध दिया। रात्रि के समय एक गाय उसके गाय की खरक से खोलकर मेरी गाय की खरक में आ गई। सवेरा हुआ, मैंने पुनः दूसरे ब्राह्मण को 11,000 गायों का दान कर दिया। ये ब्राह्मण उधर से गाय लेकर के जा रहा था, उधर से वो ब्राह्मण गाय ढूंढता हुआ आ रहा था। दोनों आपस में मिल गए। एक ब्राह्मण ने कहा कल ये गाय हमें दान में दी थी, इसने कहा बोले आज ये गाय हमें दान में दी है। दोनों में झगड़ा हो गया। ब्राह्मणों ने कहा कहीं आपस में झगड़ रहे हो, जिसने गाय का दान किया है उसी के पास में चलो। राजा नट के पास में गए। इस ब्राह्मण ने आवाज लगाई बोले प्रभु क्या ये गाय तुमने अभी हमें दान में दी है? राजा ने सिर हिला दिया। दूसरे ब्राह्मण ने कहा कल ये गाय तुमने क्या हमें दान में दी थी? राजा ने फिर सिर हिला दिया। ब्राह्मणों ने श्राप दिया तू गिरगिट के तरीके से सिर हिला रहा है, जाकर तुझे श्राप देता हूं तू गिरगिट हो जा। जैसे गिरगिट हुआ तो चरण पकड़ लिए गिड़गिड़ाने लगा। तो महात्माओं ने वरदान दे दिया तूने अपराध किया है, उस अपराध का मानक रहेगा कि तुझे गिरगिट बनना पड़ेगा, लेकिन तूने गायों का दान किया है उस पुण्य का प्रभाव रहेगा, तुझे भगवान के दर्शन मिलेंगे। आज इसे भगवान के दर्शन मिल गए और राजा नट का भगवान ने उद्धार कर दिया। आज द्रविड़ नाम के बानर का भगवान ने उद्धार किया। भगवान अपनी सभा में बैठे हुए हैं और उसी समय पहले भगवान के पास में 2 पत्र आ गए। एकदा तो सभा मध्यम आस्थितो निभिर्व्रता ब्राह्मणे क्षत्रियैर्वैश्यैः प्रातभेश्च युधिष्ठिरा। जिस समय भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं उसी समय भगवान के पास में 2 पत्र आए हैं। एक पत्र तो पांडवों ने भेजा है, पांडव राजस्व यज्ञ कर रहे हैं, और एक पत्र जरासंध के राज्य में कैदी राजा बंद हैं। उन राजाओं ने पत्र भेजा बिहारी जी मैं जरासंध के राज्य में बंद हूँ, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँ। भगवान ने विचार किया पांडव राजस्व यज्ञ कर रहे हैं और राजस्व यज्ञ तभी होता है जब सारे राजाओं पर विजय प्राप्त कर लिया जाता है। इसने विजय प्राप्त की नहीं है तो फिर ये राजस्व यज्ञ कहाँ से कर रहे हैं। आज भगवान ने लिया रथ लेकर के पांडवों के यहाँ पर भगवान पहुंच गए। जिस समय पांडवों के यहाँ पर भगवान का जाना हुआ, पांडवों ने भगवान का आज सत्कार किया है, स्वागत किया है। सारे पांडव अपनी बड़ाई बताने में लगे हुए हैं, मैंने उस राजा को जीत लिया, मैंने उस राजा को जीत लिया। और उसी समय पहले बिहारी जी ने आवाज लगाई अरे भैया विदित्वा पतिन सर्वान् कृत्वा च जगतीं वशे संभृत्यमा सर्व संभारा नाहरस्वं महाक्रतो। आप कह रहे हो हमने इन राजाओं को जीता है, लेकिन भाई मेरे जरा ये भी तो बताओ कि पूर्वांचल का राजा है, नाम जरासंध है, जरासंध को किसने जीता है? सारे पांडव शांत हो गए, बोले भैया कन्हैया जरासंध को तो किसी ने नहीं जीता है। अब क्या होगा? भगवान ने कहा एक काम करो ना, अर्जुन को हमें दे दो और भैया भीम को हमें दे दो, मैं लेकर के जा रहा हूं और जरासंध पर विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा। आज भैया भीम और अर्जुन को भगवान ने ले लिया, लेकर के भगवान ब्राह्मण का स्वरूप बना करके चल पड़े। जाकर के महाराज जरासंध के राज में खड़े हो गए। सुबह से शाम हो गई, जरासंध ने देखा सारे ब्राह्मण मांग करके चले गए, लेकिन ये 3 ब्राह्मण खड़े हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं मांगा है। जरासंध सिंहासन से खड़ा हो गया, भगवान के पास में आया, हाथ जोड़ लिए आवाज लगाई हे विप्राव्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि वा। अरे ब्राह्मण देवता कौन हो तुम? 2 लगा दो। हे विप्राव्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि वा
कहो कहो ब्राह्मण देवता तुम्हें क्या दे दिया जाए, तो मांगो तो हम अपना सिर भी तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा 3 बार कहो देंगे देंगे देंगे। जरासंध ने 3 बार आवाज लगाई, बोले देंगे देंगे देंगे, क्या चाहिए बताओ। भगवान ने कहा दोगे, बोले हाँ पक्का। तो सुनो, युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्व से यदि मन्यसे यदार्थिनो वयं प्राप्ता राजान्यानात्रिकांक्षिणा। हमें युद्ध दे दो, और वो भी द्वंद्व युद्ध। जरासंध ने कहा रुको, तुम कह रहे हो कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण भोली जात भला क्या लड़ना जाने, तुम ब्राह्मण होकर के युद्ध मांग रहे हो। पहले तो ये बताओ तुम हो कौन, ब्राह्मण तो हो नहीं। अच्छा परीक्षित एक बात बताएं, बनी हुई बात वो छिपती नहीं है, सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से। एक बार एक गांव में पूरा का पूरा गांव मोहम्मदन लोगों का, मुसलमान रहे। अब पुराने जमाने की बात, गांव से कोई निकले, पूछे कौन, बोले हम मोहम्मदन, तो न जलपान करे न भोजन करे न नाश्ता करे, चला जाए। गांव वालों ने कहा बोले काम करो, किसी को कुछ बना दो। बोले क्या बना दे। एक बूढ़ी माई थी तो उससे कहा बोले तुम बन जाओ। बोले क्या बन जाओ, बोले हिंदू बन जाओ। उसे हिंदू बना दिया। बोले हिंदू में क्या बने, बोले हिंदू में ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या, बोले ब्राह्मण में पानी। अब कोई रास्ते से निकले तो पूछे, बोले कौन, बोले हिंदू। बोले हिंदू में कौन, बोले ब्राह्मण। ब्राह्मण में कौन, बोले पानी। और जैसी पानी सुने तो जलपान करे, खाना खाए, नाश्ता करे, आराम करे, तब जाए। एक दिन तो एक पानी फंस गई, तो जैसे दरवाजे पे खड़े हुए तो पानी जी ने पूछा, बोले कौन, बोले हिंदू। बोले हिंदू में कौन, बोले ब्राह्मण। ब्राह्मण में कौन, बोले पानी। और पानी जी ने कहा पानी में कौन। अब माता जी चक्कर में बोली हाय अल्लाह, पानी में पानी। अभी तक तो पानी कहने से काम चलता रहा, लेकिन जब पानी फंस गए तो कौन बताओ कहाँ के पानी हो, नवेल कॉलोनी हो, कमला पटियारी हो। अब जब असली बात फंसी तो माता जी चक्कर में। जरासंध ने कहा बोले पहले तो ये बताओ तुम हो कौन। ब्राह्मण तो हो नहीं, ब्राह्मण भोली जात भला क्या लड़ना जाने, ब्राह्मण लड़ नहीं सकता है। ब्राह्मण लड़ाई मांग कर लड़ाई, तो पूर्वजों ने नहीं सिखाया है। अच्छा ब्राह्मण लड़ता नहीं है परीक्षित जी, लेकिन लड़ा रहता है, फंसा ऐसी जगह की आजीवन को मुक्त ना हो। लड़े ये तो हमारे पूर्वजों ने बताया ही नहीं कभी, लेकिन फंसा ऐसी जगह जो भगवान ही मान लेते हैं। कौन हो तुम, भगवान ने कहा पहचान नहीं पाए। बोले नहीं। तो सुनो, अतौ बटोदरा भीमम तस्य भ्राता अर्जुनो हयम। जरासंध ने कहा हम इनका पता नहीं पूछ रहे, हम तुमसे पूछ रहे, तुम कौन हो, हमसे पूछ रहे। बोले हाँ। तो सुनो, अनयोर मातुले अम्मा, हम इनके मामा के लड़के। जरासंध ने कहा हमें रिश्तेदारी नहीं चलानी, नाम बताओ अपना क्या है। भगवान ने कहा नाम ही जानना चाहते हो तो सुनो, कृष्णम जानीते रिपुम, हमारा नाम कृष्ण है और हम तुम्हारे पुराने शत्रु हैं। जरासंध ने कहा हे तुम बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो, सीधी सीधी बता दो। 17 बार के हरेला, रन छोड़ के भागने वाले, माखन चुराने वाले, गोपियों के चीर चुराने वाले, और तुम इतनी बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हो। तुमसे तो हम लड़ेंगे नहीं। अच्छा तो हमसे कहीं नहीं लड़ोगे। बोले तुमसे इसलिए नहीं लड़ेंगे, तुम नाचने वाले हो, नाचने वाले हमें पसंद नहीं है। अच्छा तो हम नाचने वाले हैं। बोले हाँ बिल्कुल। तो अर्जुन से लड़ो। अर्जुन अपना भगवत योद्धा, अर्जुन से भी नहीं लड़ेंगे तो अर्जुन से क्यों नहीं लड़ोगे। अरे कमी बताओ अर्जुन में कमी क्या है। बोले अर्जुन भी नाचने वाला है। भगवान ने कहा हम तो नाचे हैं, दुनिया जानती है कि हम नाचते हैं, लेकिन अर्जुन तो आज तक नहीं नाचा। तुम कह रहे अर्जुन नाचने वाला। बोले हम कह रहे हैं। बोले तुम्हारे कहने से क्या होता, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास में। जरासंध ने कहा है। जिस समय 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उस समय अर्जुन 1 वर्ष का अज्ञातवास इंद्र के गेस्ट हाउस में व्यतीत कर रहा था। और उसी समय पहले इंद्र के गेस्ट हाउस में एक दिन उर्वशी ने अर्जुन को देखा, देख करके मोहित हो गई। अर्जुन का हाथ उर्वशी ने पकड़ लिया। अर्जुन ने झटका लगाया, अरे इंद्र मेरा पिता है, तू मेरी धर्म की माँ है, माँ होकर के मेरा हाथ पकड़ रही है। उर्वशी लज्जित हो गई। उसी समय इंद्र आकर के खड़ा हो गया। लज्जा के कारण उर्वशी ने इंद्र को श्राप दे दिया। अरे अर्जुन नामर्दीयम दिखलाने वाले, नामर्द इसी क्षण हो जाए। नामर्दी दिखलाने वाले, नामर्द इसी क्षण हो जाए। जिस शक्ति पे मैं आसक्त हुई
शक्ति इसी छल जाए इंद्र ने कहा रे उर्वशी, अगर अर्जुन नामर्द हो जाएगा तो महाभारत का युद्ध कैसे होगा, इतिहास बदल जाएगा। उर्वशी ने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं समय सीमा को कम कर सकती हूँ, लेकिन श्राप को बदल नहीं सकती हूँ। तो समय सीमा ही कम कर दो। उर्वशी ने कहा 1 वर्ष के लिए अर्जुन को नामर्द बनकर के रहना पड़ेगा। और वही अर्जुन 1 वर्ष तक स्त्री बनकर के रहा, बृहन्नला बनकर के रहा। और विराट की पुत्री उत्तरा को 1 वर्ष तक गायन विद्या सिखाई, संगीत सिखाया, नाचना सिखाया। जिसमें विराट को पता चला मेरी पुत्री को पढ़ाने वाला कोई लेडीज नहीं है बल्कि जेंट्स अर्जुन है, तो विराट ने कहा मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर लो। अर्जुन ने कहा यह अधर्म हो जाएगा, ये मेरी शिष्या है, अगर तुम चाहते हो कि रिश्तेदारी बरकरार बनी रहे तो इसका विवाह मेरे पुत्र के साथ में कर दो। और इसका विवाह अभिमन्यु के साथ में हुआ, जिसमें उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ में हुआ। इसी माई उत्तरा के गर्भ से वो लाला जन्म लिया, जिसकी कथा आप लोग सुन रहे हो। यही से सारी कथा जुड़ी हुई है। इन्हीं उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। जरासंध ने कहा बोले तुम दोनों से नहीं नचूंगा, तुम दोनों से तो लड़ ही नहीं सकता हूं। तो हम दोनों में कमी क्या है? तुम दोनों तो लचवैये हो, तुम तीर चलाना क्या जानो, और तक तक धन धन करने वाले वीराना बाना तुम दोनों से मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, अगर ये हमसे लड़ना चाहे भीम तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। भगवान ने भीम की तरफ देखा, दृश्य में भीम की तरफ देखा तो इशारा किया, बोले भैया भीम, बोले हाँ तुम लड़ोगे? भीम ने कहा हमें तो पहले ही पता था कि सारा खेल तो हमारे ऊपर है। तो भगवान ने कहा तुम पहले कैसे जानिए कि सारा खेल तुम्हारे ऊपर है? बोले बड़ी कॉमन बात है, कोई आदमी परीक्षित जी जीवन में कभी ना बोले और रास्ते में मोटरसाइकिल रोक के 5 हुए, समझ लो सीधी गर्दन पे है। जीवन में कभी बात न करे और रास्ते में मोटरसाइकिल रोक के 5 हुए, समझ लो गर्दन पे बार है। भीम ने कहा तुम मेरे घर में आए, जब आए तो युधिष्ठिर से मिले, अर्जुन से मिले, हमसे कभी राम राम नहीं करते। और आज तुमने पहली बार हमसे राम राम की, हम तो पहले ही जान गए सारा खेल तो हमारी ऊपर है, अब लड़ेंगे। मरता क्या नहीं करता, हम तो लड़ेंगे। लड़ोगे? बोले हाँ। युद्ध भूमि में 2 गदाएं डाल दी गई। देखो ये पहले का युद्ध था, लड़ाइयां तो पहले भी होती थी, लेकिन आज जैसा द्वेष नहीं था। दोनों एक ही भूमि में लड़ते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही थाली में भोजन करते हैं, और जिस समय समय प्रारंभ होता है तो दोनों बराबर से युद्ध करते हैं। छल नहीं है, लड़ाइयां तो पहले भी होती थी और लड़ाइयां आज भी होती हैं, लेकिन आज की लड़ाई में छल पैदा हो गया है। पहले जो लड़ाई होती थी उसमें छल नहीं होता था। जो 60 वर्ष के लोग इस सभा में बैठे हैं उन्होंने देखा होगा, आज से 50 वर्ष पूर्व यदि हमारे यहाँ कहीं झगड़ा भी होता था, लड़ाई भी होती थी, तो तारीख तय करके लड़ाई होती थी, लाठियां चलती थी और लाठी चल जाती थी, गोली चल जाती थी, मारकाट हो जाती थी, लेकिन खाना पीना घर का बंद नहीं होता था, क्योंकि दिलों में मलाल नहीं था। लड़ाई हो गई, बात समाप्त हो गई। और आज बोले निमंत्रण नहीं दिया, बोले काहे नहीं दिया? हमने सुना था वो हमारी बुराई कर रहे थे। तुमने सुना था, तुम्हारे मुंह पे तो नहीं करी है? सुना था कि बुराई कर रहे थे। भगवान ही मान लेकर तुम सबको तो है। एक बार भाव से कहिए राधे राधे। भीम लड़ रहा है, 17 दिन हो गए, लेकिन भीम ने आज जरासंध को परास्त नहीं कर पाया। रात्रि का समय हताश होकर के आज भगवान के शिविर की ओर दौड़ पड़ा। एकदा मातुले अंबै प्राह राजन प्रकोदरा न सक्तो अहम जरासंधम निर्जेतुम
युधि माधवम। बिहारी जी के पास में पहुंचा, आवाज लगाई भीम ने, कन्हैया अब मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं जरासंध को जीत नहीं पाऊंगा। कन्हैया ने कहा, रे भीम, यदि तू नहीं जीत पाएगा तो जरासंध कभी किसी से जीता भी नहीं जाएगा। मेरे कहने से एक दिन और युद्ध कर लो, फिर तुम युद्ध मत करना। भीम ने कहा, अगर तुम कह रहे हो तो कल ही मैं युद्ध करूंगा, कल के बाद युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, युद्ध तो करना, लेकिन मेरी ओर ताकते रहना। सवेरा हुआ, दोनों युद्ध भूमि में लड़ने लगे। सामने भगवान बैठे हुए हैं, भीम लड़ तो रहा है लेकिन भगवान की तरफ बार बार ताक रहा है। भगवान ने इशारा किया, भैया भीम पकड़ करके पटक दो। भीम ने इशारा पाया और पकड़ करके पटक दिया। भीम ने इशारा पाते ही फिर कमर पकड़ कर पटक दिया। भागवत में पहलवानी के दांव भी लिखे, सही बता देते हैं। भीम ने इशारा पाते ही फिर कमर पकड़ कर पटक दिया और पैर के ऊपर पैर रखा और पैर पकड़ कर झटक दिया। पैर के ऊपर पैर रखा और पैर पकड़ कर झटक दिया। पैर के ऊपर पैर रखा और पैर पकड़ कर झटक दिया। पैर के ऊपर पैर रखा और पैर पकड़ कर झटक दिया। जैसे भीम को मिला इशारा, भीम ने कमर पकड़ करके पटक दिया और पांव पर पांव रखा, एक पांव को पकड़ करके लगाया झटका। आज दो हिस्से में परिवर्तित हो गया, वही छोड़ दिया, हाथ हिलाए और चलने लगे भीम भैया। जैसे भीम भैया चले, दोनों हिस्से मिल गए। जरासंध ने गदा उठाया, उठा करके फिर पीछे से प्रहार कर दिया। फिर से युद्ध होने लगा। आज भगवान ने फिर इशारा किया, भैया भीम गृहीत्वा पादयो शत्रुमा पातयामास भूतले। हे भैया भीम, पकड़ करके इसे पृथ्वी पर पटक दो। एक पादम पदाक्रम्यम दोर्भ्यम मन्ये प्रग्रही सहा। एक पैर को पकड़ करके जमीन में दबा दो और एक पांव को पकड़ करके खींच दो और जैसे ही खींचना तो इधर का हिस्सा इधर फेंक देना और इधर का हिस्सा इधर फेंक देना। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हिस्से हो गए। थोड़ी देर छटपटाया, तालाब होकर के गिर पड़ा। आज जरासंध का वध किया, यहाँ से पांडव चलने लगे। लेकिन प्यारे, यहाँ पर अर्जुन, भीम और स्वयं भगवान ने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जब किसी राजा को परास्त किया जाता है तो उसके पुत्र को राजा बना दिया जाता है। जरासंध के पुत्र सहदेव को भगवान ने राजा तो बना दिया, लेकिन जरासंध के सर पर रखा हुआ मुकुट सहदेव के सर पर नहीं रखा। उस मुकुट को लेकर के पांडव अपने घर आ गए और उसी अधर्म की कमाई का मुकुट एक बार राजा परीक्षित ने अपने सर पर रखा तो बुद्धि बिगड़ गई। जीवन में कभी शिकार नहीं खेला और उस समय वो राजा परीक्षित जिस समय अधर्म की कमाई का मुकुट सर पर आया तो बाबला होकर के शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। उससे पहले कभी राजा परीक्षित ने शिकार नहीं खेला। जाकर के महात्मा का अपमान हो गया। इधर आज पांडव जरासंध को जीत करके आए हैं, राजस्व यज्ञ होने लगा। भगवान ने सबको अलग अलग काम बांट दिए। भीमो महान साध्यक्षा धनाध्यक्षा सुयोधना सहदेवस्तु पूजाया नकुले द्रव्य साधने। भैया भीम को भंडारी बना दिया गया क्योंकि भगवान ने विचार किया ये ज्यादा भोजन करते हैं, अपने हिसाब से सबको परोसेंगे तो कोई भूखा नहीं रहेगा। दुर्योधन को मालिक बना करके खजाने में बिठा दिया। ये द्वेष भाव से ज्यादा धन खर्च करेगा और धर्म के कारण में जितना ज्यादा धन खर्च होता है भगवान उससे कई गुना बढ़ा देते हैं। ये द्वेष के कारण ज्यादा खर्च करेगा और हमारे पांडवों का खजाना बढ़ जाएगा।
सहदेव को पूजा पर बिठा दिया और स्वयं महाराज नकुल को द्रव्य साधन के लिए पास में खड़ा कर दिया। यज्ञ होने लगा, लेकिन प्यारे घंटा नहीं बजा। इसी यज्ञ में मैया द्रौपदी से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। मायावी घर बना हुआ है पांडवों का। उसी समय दुर्योधन जब आया, इसने देखा जल का थल दिखाई पड़ रहा है, थल का जल दिखाई पड़ रहा है। सूखी जगह को जल भरा समझ करके धोती को उचाक लिया। सामने खड़ी हुई द्रौपदी ने आवाज लगा दी, अंधों के तो अंधे ही होते हैं। एक जरा सी बात महाभारत के युद्ध का कारण हो गई और भारत में महाभारत हो गया। इसीलिए संत लोग कहते हैं, बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, और ये तराजू तोल के तब मुख बाहिर आन। जो आप बोलने जा रहे हो उसे पहले अपने आप में संभाल करके देखो, अपने आप में तौल करके देखो। जो मैं कहने जा रहा हूं वो सच है या गलत है, ये सामने वाले को कैसा लगेगा। दूसरे में कमी निकालना तो प्यारे बहुत सहज है, लेकिन अपने आप को संभालना बहुत कठिन है। आप लोगों में भी भारी कमी है और ये कमी हमारे अंदर भी है। परीक्षित जी, हमको भी सुधार करना पड़ेगा और आपको भी सुधार करना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक आप लोग 10 बार करते हो, वो ऐसे, उनके लड़का ऐसे, उनकी बहुएं ऐसी। अच्छा जरा विचार करो, जब एक उंगली दूसरे के सामने उठती है तो 3 उंगली इशारा करती, बोले हुआ नहीं, यहाँ झाँक करके देखो तुम कैसे हो। दूसरे में कमी निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप को संभाल करके देखो। हम संभलेंगे तो जग संभलेगा। गायत्री परिवार वालों ने नारा लगाया है, हम संभलेंगे तो जग संभलेगा, और हम बिगड़ेंगे तो जग बिगड़ेगा। संसार को संभालने की जरूरत नहीं है, अपने आप को संभाल लो। बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना 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 किसी का। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना 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 किसी का। संसार को संभालने की जरूरत नहीं है, अपने आप को संभाल लो तो संसार तो अपने आप संभाला हुआ है। आज महाराज यज्ञ तो हुआ, लेकिन यज्ञ का घंटा नहीं बजा। उसी समय एक महात्मा ने आकर के बतलाया, अरे युधिष्ठिर, जिस भूमि में यज्ञ होता है उस भूमि में रहने वाला कोई भी संत यज्ञ कभी भूखा रह जाता है यज्ञ के समय, तो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता है। आपकी नगर सीमा में महाराज दुर्वासा बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी तक भोजन नहीं किया है, और जब तक वो भोजन नहीं करेंगे यज्ञ पूरा नहीं होगा। आज युधिष्ठिर जी ने भोजन का थाल सजा लिया, लेकर के दुर्वासा के पास में पहुंच गए, सामने थाल रख दिया, निवेदन किया, प्रभु आप भोजन को स्वीकार करें क्योंकि हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। दुर्वासा जी ने मना कर दिया, युधिष्ठिर, मैं तो उसी के हाथ से भोजन करता हूं जिसने अपने जीवन में 100 राजस्व यज्ञ किए हों। क्या तुमने 100 यज्ञ किए? युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु अभी तो पहला यज्ञ है, वो भी पूर्ण नहीं हुआ। दुर्वासा जी ने मना कर दिया, तो फिर मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। युधिष्ठिर लौट पड़े, नेत्रों में जल भर गया, शायद मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। द्रौपदी ने ताक लिया, पूछ दिया, अरे प्रभु क्या हो गया? युधिष्ठिर ने सारा हाल कहे सुनाया। मैं भोजन कराने के लिए दुर्वासा को गया था, लेकिन दुर्वासा जी ने भोजन नहीं किया। द्रौपदी ने कहा, ये थाल हमें दे दे। तुम्हें दे दे? हाँ हाँ, ये थाल हमें दे दे, मैं भोजन कराने जा रही हूँ। अरे जब हमसे भोजन नहीं किया तो तुमसे कहा भोजन करेंगे? अरे दे दो ना।
द्रौपदी ने थाल लिया, लेकर के चल पड़ी। दुर्वासा के सामने पहुंची तो आवाज लगाई, प्रभु मैं भोजन लाई हूं और ये भोजन स्वीकार कर लो। दुर्वासा जी ने कहा, द्रौपदी अभी अभी तेरा पति आया था, मैंने उससे एक ही बात कही है, जिसने 100 यज्ञ किए हों मैं उसके हाथ से भोजन करता हूं। जब तेरे पति ने 100 यज्ञ नहीं किए तो क्या तूने यज्ञ किए? द्रौपदी ने कहा, स्वामी जी तुम 100 यज्ञ की बात कर रहे हो, हमें तो स्वयं पता नहीं है कि मैंने अपने जीवन में कितनी यज्ञ किए। तेरे पति ने पहला यज्ञ किया, वो भी पूरा नहीं हुआ, और तू कह रही है इतने यज्ञ किए जो तुझे पता नहीं है। बोले मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। और स्वामी जी संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, एक एक जो पग पड़े कोटिन यज्ञ समान। संत दर्शन के लिए चलो और एक एक पैर पड़ता है तो करोड़ों यज्ञों के फल मिलते हैं। स्वामी जी आपको कह दीजिएगा कि तुम संत नहीं हो। दुर्वासा ने कहा, ये सच कह रही है। थाल को पास में खींच लिया, एक ग्रास तोड़ा, मोहनी में रख लिया, और जैसे मोहनी में रखा तो यज्ञ के पूर्णाहुति का घंटा बज गया। कुछ संत दर्शन कराते एक नेवला है जो आधा सोने का बना हुआ है और आधा मांस का बना हुआ है। इसने आकर के पत्थरों को चाट लिया, सारा का सारा नेवला सोने का हो गया और उसी समय घंटा बज गया, यज्ञ पूर्ण हो गया। इसी यज्ञ के बाद में भगवान ने पांडवों का पत्र लेकर के आज दुर्योधन के घर जाना स्वीकार किया। दूत बनकर के भगवान दुर्योधन के घर गए। जिस समय दुर्योधन को पता चला भगवान दूत बनकर के आ रहे हैं, इसने सभा में आदेश कर दिया कोई भी भगवान का सम्मान नहीं करेगा। और जिस समय पहले भगवान आए हैं, सभा में जितने भी मंत्री बैठे हुए हैं सारे के सारे मंत्री खड़े हो गए। दुर्योधन आंख दिखाता रहा लेकिन किसी ने नहीं माना। भगवान ने प्रस्ताव रखा, मैं पांडवों के लिए राज मांगने आया हूं। वैसे तो वो पांडव तुम्हारे भाई हैं, उन्हें आधा राज दे दिया जाए, लेकिन यदि आधा राज नहीं दे सकते हो तो कम से कम 10-20 गांव ही दे दो जिससे उनका गुजारा हो जाए। दुर्योधन ने कहा, रे कन्हैया तुम 10-20 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई के 9 के बराबर जगह देने के लिए पांडवों को तैयार नहीं हूं। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन ये दुर्योधन माना नहीं। भगवान चल पड़े। जिस समय भगवान जाने लगे दुर्योधन ने आवाज लगाई, बिहारी जी कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बनवाए हैं, भोजन नहीं करोगे? भगवान ने कहा, भैया दुर्योधन मेरा तो निमंत्रण पहले ही कहीं से आ चुका है। कहां से आया है? काका विदुर के घर से निमंत्रण आया हुआ है। काका विदुर उसी दरबार में खड़े हुए हैं। काका विदुर ने मन में भाव किया, कन्हैया हमने तो तुम्हें बुलाया नहीं है, लेकिन तुम अपने मन से कह रहे हो कि हमें काका विदुर के घर जाना है। आज काका विदुर पीछे के दरवाजे से निकल पड़े, दौड़ते चले जा रहे हैं। आज गोपों के बाजार में भगवान पहुंच गए। कहीं से पेड़े खरीद रहे हैं, कहीं से फूल माला खरीद रहे हैं, कहीं से रबड़ी खरीद रहे हैं, और इधर प्यारे भगवान आज काका विदुर के घर की ओर भागते चले जा रहे हैं। काका विदुर के घर में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, माई के पास में केवल एक ही वस्त्र है, और उस वस्त्र को जब माई नहाने जाती है तो धुल करके डाल देती है। जब वो वस्त्र सूख जाता है तो पुनः नहा करके उस वस्त्र को पहन लेती है। गरीबी से बुरा हाल, घर में आज खा ले तो कल खाने के लिए नहीं है। माई इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, क्या करें? लेकिन फिर भी भगवान को साथ बात देती है, बिहारी जी तूने बड़ी कृपा मेरे ऊपर की। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत देवे मगर बदनसीबी न दे। संसार में चाहे कितना बड़ा कष्ट क्यों न मिल जाए, लेकिन मेरे प्रभु संसार में आने के बाद किसी के घर गरीबी नहीं देना, क्योंकि जिस घर में गरीबी का वास हो जाता है संसार के लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। यारो गरीब की घरवाली सबकी भाभज
का सम्मान वो करती है, अपना अपमान ही पाती है। ये कन्हैया चाहे जितना बड़ा कष्ट जीवन में रह करके खड़ा कर देना, लेकिन जीवन में कभी किसी के घर गरीबी का वास मत दे देना, गरीबी का वास मत दे देना। माई ने साली को धुल करके टांग दिया है, इंतजार कर रही है कि वो साली सूख जाए, मैं नहा करके दोबारा उस साली को पहन लूं। निवस्त बैठी हुई है माई, और उसी समय भगवान ने दरवाजे पर आवाज लगा दी, अरे माई काकी रे अरी काकी खोल दे कपाटिया, बोल अनमोल ध्यान सब उचट गयो। आज भगवान की वाणी को जैसी मैया ने सुना, विदुरानी निवस्त दौड़ पड़ी, दरवाजे की ओर भागती चली जा रही है, आवाज लगाई, मेरा कन्हैया आ रहा है, मेरा कन्हैया आ रहा है। दौड़ पड़ी, भगवान ने जिस समय देखा कि निवस्त है, नगने उठ धाई ब्रजराज की बानी सुनी, दौड़ी विदुरानी प्रेमियों प्रकट भयो। आज प्रेम में बावली हुई मैया दौड़ती चली जा रही है, जाकर के मैया ने दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान जान गए निवस्त माई आ रही है। जानी बिनीक विश्वंभर है दिगंबर दे, नेह सो प्रभु ने अपनो अंबर उलट दियो। आज भगवान ने पीताम्बर फेंक दिया, फेंक्यो चीर काकी के, कच्चे सो लिपट गयो। आज पीताम्बर माई की कमर में लिपट गया, भगवान को देखा, दौड़ करके विदुरानी ने हृदय से लगा लिया, मेरा कन्हैया आया है, मेरा लाला आया है। देखकर के आंगन में पहुंच गई, चार पाई डाल दी, जैसे भगवान बैठने लगे तो चार पाई को खड़ा कर दिया, कन्हैया तू यहाँ मत बैठ, अंदर चल। कमरे में लेकर के गई, आटा उल्टा करके डाल दिया, क्योंकि भाव के कारण विदुरानी जान नहीं पा रही है। तो प्यारे, जब भगवान के प्रेम में ये भक्त पागल हो जाता है, तभी भगवान उसे अपना बनाने के लिए दर्शन दे देते हैं। जब तक ये जीव परमात्मा के प्रेम में पागल नहीं होता है, तब तक भगवान इसे अपना नहीं बनाता। कमरे में लेकर के पहुंच गई, पाटे को डाल दिया, भगवान बैठने लगे तो माई ने पाटा उठा लिया, बिहारी के यहाँ मत बैठो, फिर आंगन में लेकर के आ गई। आज दौड़ी दौड़ी घूम रही है आंगन में, और केवल एक ही आवाज लगाती जा रही है, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर खाली की बात का, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना,
में घुमा रही है। उसी समय भगवान ने देखा माई ने चारपाई झुकाई है और भगवान चट से बैठे गए। ए माई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और प्यारे, भगवान जब भी भक्त से मिलने आता है तो सदैव भूखा बन करके आता है। सुनीति के घर भगवान आए, भगवान भूखे बन करके आए। सबरी के घर भगवान आए, भगवान भूखे बन करके आए। विद्रानी के घर भगवान आए, भगवान भूखे बन करके आए। भगवान मान लो भक्त के भाव की परीक्षा करने के लिए दौड़ता है कि हमारे लिए कितना समर्पित है। विद्रानी के सामने भगवान ने आवाज लगा दी, माई मुझे बहुत तेज भूख लगी है। विद्रानी ने कहा, लाला घर में तो कुछ नहीं है, क्या तुझे ला करके खिला दूं? सामने देखा तो पके केले के फल रखे हुए हैं। विद्रानी ने दौड़ करके फल उठाए और केले को पकड़ा, छीन लिया, गूदा लेकर के फेंक दिया और छीकर लेकर के भगवान के मोहल्ले में खिला दिया। भगवान बड़े भाव से खा रहे हैं, क्योंकि प्यारे, भगवान जब भक्त को खिलाता हुआ देखते हैं तो भगवान कभी वस्तु नहीं देखते हैं, भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं कि किस भाव से खिला रहा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भजते रहो फिर भव से बेड़ा पार है। विद्रानी छीकल खिला रही है और भगवान बड़े भाव से खा रही है। तब तक काका विदुर आ गए, दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे बाबरी विद्रानी निकल करके बाहर आ, ये सामान ले जा करके घर में रख ले, मैं माला लेकर के भगवान का इंतजार कर रहा हूँ, भगवान आ रहे होंगे। विद्रानी ने कहा, भगवान आ नहीं रहे होंगे, भगवान घर में बैठे हैं। काका विदुर अंदर प्रवेश कर गए, माला को लिया, भगवान को डाल दिया, केले के छीकल खिलाते हुए देखा तो आज काका विदुर ने हाथ पकड़ लिया, अरे बाबरी भगवान तेरे घर आए हैं और तू छीकल खिला रही है। झोले से पेड़े निकाल करके भगवान के मोहरे में रखा और जैसे ही रखा तो बिहारी जी ने मुंह बंद कर लिया। एक काका विदुर, मुझे भूख नहीं है। बिहारी जी के नेत्र सजल हो गए, अरे काका आज तूने भरपेट भोजन नहीं करने दिया, भरपेट भोजन नहीं करने दिया। स्वर्ग ना सिधायो तब अवधेश घर धायो फिरो, पेट भर न पायो तब प्रवास बन कीनो है। स्वर्ग में अच्छा नहीं लगा, वैकुंठ में अच्छा नहीं लगा तो राजा दशरथ के घर में अयोध्या में आया। अयोध्या में भी अच्छा नहीं लगा तो 14 वर्षों के लिए वन चला गया, वन में भी अच्छा नहीं लगा। अरे काका विदुर, नंद यशोदा घर जीवन सब यूं ही गयो, बाटो दही दूध और बाकी छाछ छीनो है। नंद यशोदा के घर में आया लेकिन वहां भी भरपेट भोजन नहीं मिला। काकी के कारण कछु पायो प्रसाद ऐसो, तैसो प्रसाद मैंने कतम नहीं पायो है। तृप्त भय जावत ते तब रोखे बदन बोले श्याम, भूखे को आज फिर भूखो रख दीनो है। अरे काका, तूने भरपेट भोजन नहीं करने दिया। एक बार प्रभु राम जी से मैया सुनैना ने पूछ दिया, जानकी जी की मैया ने राम जी से पूछा, राघव ये बतलाओ तुम्हें हमारे हाथ का भोजन अच्छा लगता है या मैया कौशला के हाथ का भोजन अच्छा लगता है? राम जी ने कहा, मैया सांची बताओ? बोले हाँ बिल्कुल सही बताना। सांची कहूँ मेरी मातो या जीवन में दो ही बेर, इच्छा अनुसार मेरो पेट भर पायो है। मैया सुनैना को लगा ये कहेगा ये
बार तूने खिलाया और एक बार मैया कौशला ने खिलाया, लेकिन धन्य है मेरे राम जी, इन्होंने कभी घर वाले को कोई वरीयता नहीं दी। जब वरीयता भगवान ने दी तो केवल भक्तों को दी। एक भरो भीलनी के जूठे बेर खाए जब, दूजे विदुर घर भोग छिलकन को लगायो है। एक तो भीलनी के घर में मेरा पेट भरा और एक काका विदुर के घर में मैंने छिलकों का भोग लगाया। परीक्षित जी, कितना अच्छा लगता है जब भगवान काका कह करके बुलाते हैं। पुराना जमाना था जब घर में चाचा को काका कहा जाता था, चाची से काकी कहा जाता था। जमाना परिवर्तित हुआ, जो काका थे वो चाचा हो गए और जो चाची थी वो काकी थी वो चाची हो गई। और जमाना बदला तो जो चाची थी वो आंटी हो गई और जो चाचा थे वो आंटा हो गए। नहीं, मैंने झूठ बोल दिया, आंटा नहीं, अंकल है, अंकल हो गए। अंकल में 5 अक्षर होते हैं, UNCLE, एक होते हैं। अच्छा, UN को अलग कर दो, CLE को अलग कर दो, तो क्या हो गया? अनअकल। जिनमें अकल ही नहीं है भाई तो अंकल है। हे भगवान, देखो कैसे पाश्चात्य सभ्यता में ढलते चले जा रहे हो। इतना सुंदर शब्द था, जब भतीजा चिल्लाता था काका और काकी तो मन प्रसन्न हो जाता था। पाश्चात्य सभ्यता में भूले हुए हो, अंग्रेजी पद्धति को लागू कर रहे हो। आंटी और अंकल ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिनका कोई आशय नहीं है। एक जमाना था जब रिश्तेदार आता था तो उससे कहा जाता था, बोले भाई साहब चलो भोजन करने के लिए चलो। बोले कहाँ? रसोई घर है। भूख न लगी हो तब भी नाम सुन के भूख लग जाए, रसोई घर। अब क्या कहते? बोले महाराज चलो। बोले कहाँ? डाइनिंग टेबल है, उसका नाम ही डाइन है। हे भगवान, देख लो कहाँ चले जा रहे हो आप लोग। आज काका विदुर पर भगवान ने कृपा की, समय बीता तो आज राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न कर दिया, भगवान यान चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीर्यानंत वीरस्य श्रोतुमिच्छामहि प्रभो। आपने हमें अनेक वीरों की गाथाएं सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन भगवान एक कृपा करो। लोग कहते हैं कि भगवान दीन बंधु है, भगवान दीनानाथ है। क्या भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया है? लोग भगवान को दीन बंधु कहते हैं, क्या भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु बनाया है? दीन को अपना भाई, अपना मित्र बनाया है? सुखदेव भगवान ने बड़ा सुंदर एक कथा सुना दी। राजन, विष्णुरातेन संप्रष्टो भगवान बादरायणे। अरे राजन, हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लग चुका है। आइए हम तुम्हें ऐसे भक्त की कथा सुनाते हैं जिस भक्त को भगवान ने अपना बंधु बना लिया। कृष्ण सासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांता त्वमाजितेन्द्रिया। कृष्ण आशीष सखा, कन्हैया का कोई एक सखा है। अच्छा, भागवत जी में व्यासी ने नाम नहीं दिया कौन सखा है। लोगों ने स्थिति को देख करके अंदाजा लगा लिया कि ये सखा स्वयं भगवान सुदामा है और कोई नहीं हो सकते हैं, लेकिन भागवत जी में नाम नहीं दिया। अच्छा, लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब था और आज के विद्वानों ने ऐसी गंदी झांकियां लगा लगा करके सुदामा को इतना गरीब बना दिया, इतना गरीब बना दिया। शायद जब भगवान देखता होगा तो भगवान को भी बुरा लगता होगा। भगवान ने सुदामा की स्थिति को देखा तो 2 लोक दे दिए। वही भगवान जब आज के सुदामा की स्थिति देखता है तो उस भगवान को भी रोना आता होगा। जैसे भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया, क्या वो प्यारे गरीब हो सकता है? और उस सुदामा की झांकी बना करके लोग उसे पात्र पकड़ा करके पब्लिक के बीच में भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। भागवत की स्थिति को ही परिवर्तित करके रख दिया। नाम तो वैष्णवी संहिता है और जो वैष्णवों की संहिता है उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि तुम
पात्र लेकर के पब्लिक के बीच में भीख मांगने निकल जाओ। और भागवत जी में तो व्यासी ने 7 एंगल से दर्शन दिया कि सुदामा गरीब नहीं था। सबसे पहली बात प्रश्न आशीष सखा, भगवान कन्हैया का कोई एक सखा है। अच्छा, भगवान का सखा परीक्षित जी क्या गरीब होगा? और सरल भाषा में समझाऊं, मुलायम सिंह का कोई मित्र हो, क्या वो गरीब रहेगा? इतने ठेके दे देंगे रोड बनाने के, वो अपने आप अमीर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वंश तो वही है, फिर कहीं नहीं विचार कर पा रहे। यदवंश ही तो है? कृष्ण सासे सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कन्हैया का सखा है। दूसरी बात, ब्राह्मण है। ब्रह्म ज्ञानात् यस्य स ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को पहचान लिया है वो ब्राह्मण है। अच्छा, जो ब्रह्म को पहचान लेगा उसे धन से कोई लेना देना नहीं। तीसरी बात, धन तो है लेकिन ब्रह्मवित्तमा नाम रूपी धन है। सुदामा जी के जीवन में तो एक ही मस्ती लगी हुई है। बार बार सुदामा जी आवाज लगा रहे हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। कन्हैया का कोई एक सखा है, दूसरी बात ब्राह्मण है, तीसरी बात धन तो है लेकिन नाम रूपी धन है। चौथी बात सुखदेव भगवान दर्शन कराने विरक्त है। परीक्षित जी को विरक्त होगा, वैरागी होगा, संत होगा, महात्मा होगा, उसे धन से कोई लेना देना नहीं होगा। पांचवी बात इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियां अर्थ से दूर जा चुकी हैं। अर्थ मानी होता है धन। जब इंद्रियों को धन की कामना नहीं है तो शरीर को कोई धन की कामना होती है? कामना तो इंद्रियों को ही होती है और इंद्रियां धन से दूर जा चुकी हैं। छठवीं बात सुखदेव भगवान दर्शन कराने प्रशांत आत्मा। परीक्षित जी जब कोई मर जाता है तो लोग क्या कहते हैं? आत्मा शांत हो गई कहते हैं। और जो सुदामा जी है ना, इनकी स्थिति तो मरे से भी एक डिग्री ऊपर है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। अच्छा, जो आदमी मर जाए, विमान पर कस दिया जाए, उसके बाद आप 2,000 वाले नोट उसके ऊपर फेंको, क्या उठाएगा? नहीं उठाएगा। उठा देना चाहिए ना, लेकिन उठाएगा नहीं। अच्छा, मरे हुए व्यक्ति को धन से कोई लेना देना होगा? और सुदामा जी की स्थिति तो मरे से भी एक पॉइंट ज्यादा है, तो उन्हें धन से क्या लेना देना होगा? सातवीं बात जितेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, ये 11 सुदामा जी के बस में है। और जब इंद्रियां बस में है तो एक धन से कोई नहीं। सुदामा जी को तो धन की कामना नहीं है, लेकिन प्यारे इनकी जो पत्नी है ना, पतिव्रता पतिम प्राहम म्लायता बदने नशा। पत्नी बार बार सुदामा जी से कहती है, स्वामी जी कुछ धन लाओ ना। घर में 2 लाला है। एक दिन तो एक छोटा सा लाला मैया के पास में आया, आवाज लगाई, माई मुझे बहुत तेज भूख लगी है, घर में यदि खाने को कुछ रखा हो तो हमें दे दो। माई ने आवाज लगाई, बोले लाला अभी तो घर में कुछ नहीं है, तुम्हारे पिताजी आ रहे होंगे, पिताजी यदि कुछ लेकर के आएंगे तो बन जाएगा। छोटा सा बालक शांत हो गया। सुदामा जी का नियम है, ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मण धर्म का निर्वाह करते हैं। 5 घरों में भिक्षा यजन के लिए जाते हैं। उन 5 घरों में यदि कुछ मिल जाता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो खाली हाथ प्यारे घर लौट आते हैं। संध्या का वक्त है, जिस समय सुदामा जी लौट करके आए, सुशीला ने आवाज लगाई, स्वामी जी कुछ लाए हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। तो बालक भूखे हैं, बालक बार बार कुछ मांग रहे हैं। तब तक रोता हुआ लाला माई के पास में आया, आवाज लगाई, माई मैया मैया मेरी मैया भोजन दे दो मेरी मैया। जिस समय सुदामा जी के पास में आकर के बालक ने कहा, माई ने कहा, देख रहे हो बालक भोजन मांग रहा है लेकिन घर में कुछ नहीं है। सुदामा जी ने आज माई को पास में बिठा लिया। संध्या का वक्त है, बिहारी जी का पूजन बंदन अर्चन किया, ठाकुर जी की आरती की। गृहस्थ धर्म का प्यारे नियम है, जब आंख खुले तो पहली हाजिरी भगवान के सामने लगनी चाहिए, और अंत में जब शयन करने के लिए जाओ तो अंतिम हाजिरी भी भगवान के सामने लगनी चाहिए। कम से कम भगवान को इतना तो साधुवाद करो, इतना तो धन्यवाद करो, बिहारी जी तुम्हारी कृपा से मैं संसार में आया हूँ, तुम्हारी कृपा से मेरा जीवन चल रहा है। अगर तुम ही कृपा नहीं करोगे मैं तुमको ही भूल जाऊंगा, तो संसार में कैसे याद रखूंगा। लेकिन आज का मानव धन के अभिमान में आकर के सबको भूल जाता है। आंख भगवान के सामने खुले और आंख बंद भी भगवान के सामने हो। संध्या का वक्त है, माई सुशीला को बिठा लिया, दोनों बालकों को बिठा लिया, आरती बंदन किया। 1008 तुलसी के दल भगवान के चरणों में अर्पित किए हैं। उन चरणों को उठाया, तुलसी दलों को उठाया, सिल पर बांट लिया, शरबत बना करके सुशीला को पिला दिया, बालकों को पिला दिया, स्वयं पी लिया, क्योंकि घर में कुछ मिला नहीं खाने। माई ने बालकों को तो सुला दिया, स्वयं माई सुदामा जी के पास में बैठी हुई है। और सुदामा जी का नियम है, संध्या के वक्त आरती बंदन करने के बाद में प्रतिदिन कथा कहते हैं, कथा सुनाते हैं, धर्म उपदेश करते हैं माई को। बालक जंघाओं पर लेटा हुआ है, बालक सो गया।
मैया सुदामा जी के पास में बैठी हुई है, सुदामा की कथा सुना रही है। देवी, एक बार एक निर्धन ब्राह्मण बाल्यावस्था में वो शिक्षा अध्ययन करने के लिए इधर उधर दौड़ा, लेकिन जिस विद्यालय में पहुंचता है आचार्य जी कहते हैं धन लाए हो, लेकिन धन के अभाव के कारण किसी भी विद्यालय में उसका एडमिशन नहीं हो पाया। एक दिन तो उससे आकर के किसी ने कह दिया, अरे लाला तुम उज्जैन नगरी में चले जाओ, सांदीपनि नाम के गुरु है, वो निःशुल्क विद्या अध्ययन कराते हैं, उनके वहां पर धन नहीं देना पड़ता है, 2 बार भोजन भी निःशुल्क मिलता है। इस ब्राह्मण बालक ने सांदीपनि गुरु के यहाँ उज्जैन नगरी की रास्ता पकड़ ली। देवी सुन रही है। सुशीला ने कहा, स्वामी जी फिर क्या हुआ? एक दिन तो वो लाला उज्जैन नगरी के लिए चल पड़ा, रास्ते में जा रहा था, कटीला रास्ता, पाँव में कांटा लग गया और वो कांटा इतना गहरा लगा कि मुख से आह निकली और मन में भाव आया, अगर मेरा कोई मित्र होता तो शायद आज मेरी भी सुन लेता, और इतना कह करके वो बालक बेहोश होकर के गिर पड़ा। सुशीला ने कहा, स्वामी जी फिर क्या हुआ? उसी रास्ते से कन्हैया और बलराम विद्या अध्ययन के लिए जा रहे थे, भगवान के कानों में आवाज पड़ी, किसी ने कहा है कि अगर मेरा भी मित्र होता तो शायद मेरी मदद करता। आज भगवान ने दारुक को आवाज लगाई, दारुक रथ रोक दो। दारुक ने कहा, स्वामी जी क्या हुआ? बोले कोई हमें बुला रहा है। दारुक ने कहा, मैं आगे हूँ, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, तुम कह रहे हो कोई बुला रहा है। कन्हैया ने कहा, रे दारुक, यदि दीनों की आवाज सबको सुनाई देने लगे तो फिर हमें दीन बंधु कौन कहेगा, हमें दीनानाथ कौन कहेगा? दीनों की आवाज सबके कानों में नहीं सुनाई पड़ती है। रथ रुक गया, बिहारी की रथ से उतर पड़े, आज उसी रास्ते पर पहुंच गए जहां ये ब्राह्मण बालक पड़ा हुआ है। भगवान ने उठाया, गोद में बिठा लिया, पीताम्बर से पांव साफ किया, मोहरे से कांटा निकाल दिया। जैसे कांटा निकला तो लाला को होश आ गया। भगवान की ओर देखा, कौन हो तुम? हम तुम्हारे मित्र हैं, क्या तुम हमें मित्र बनाओगे? इस ब्राह्मण बालक ने भगवान को मित्र बना लिया। पूछ दिया भगवान ने, कहाँ जा रहे हो? सांदीपनि गुरु के यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए जा रहा हूं। रथ पर बिठा लिया, मैं भी वही जा रहा हूं। जिस समय सांदीपनि गुरु के यहाँ पर पहुंचे, भगवान का एडमिशन हो गया, वल्लभ भैया का एडमिशन हो गया। जिस समय ब्राह्मण बालक का एडमिशन होने को आया, आचार्य जी ने कहा, धन लाए हो? इसके पास में तो धन नहीं था, इसके नेत्र नीचे हो गए, धन तो नहीं है। कन्हैया ने कहा, गुरुजी इसे पढ़ लेने दो और इसकी पढ़ाई में जितना पैसा लगेगा वो सारा का सारा पैसा मैं वहन करूंगा। सभा में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, मैं इस व्यासपीठ से एक तो निवेदन करके जा रहा हूँ, शायद इस व्यासपीठ पर बैठ करके कोई ब्राह्मण, कोई आचार्य, कोई साधु, कोई महात्मा निवेदन करता हो, लेकिन मैं करके जा रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से करके जा रहा हूँ। आपको भगवान ने धन दिया है, पैसा दिया है, उस धन के द्वारा आप मेरी भागवत पर चढ़ाने आते हो, मुझे भोजन कराते हो, वो बहुत कम पुनीत होगा यदि वही धन किसी गरीब बालक की शिक्षा में लग जाए, वही धन किसी